प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज हम गौ माता के बारे में बात करेंगे। एक बहुत बड़ा विरोधाभास हो रहा है, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। यानी ये हम लोग तो ये मानते हैं गौ हमारी माता है, हमारे लिए पूजनीय है, बहुत सम्मान है गौ का हमारे समाज में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय और उन्हीं के एक आदर्श विनायक दामोदर सावरकर, इन दोनों के बीच में एक विरोधाभास है और मैं उससे प्रधानमंत्री महोदय से उस विरोधाभास के बारे में निवेदन करूंगा कि वो इस पर स्पष्टीकरण दें। प्रधानमंत्री महोदय से सीधा सीधा मैं स्पष्टीकरण मांगना चाह रहा हूं। गाय के बारे में जो सोच है, हमारी गौ माता के बारे में जो सोच है प्रधानमंत्री महोदय और इनके आदर्श सावरकर के लिए। यानी प्रधानमंत्री महोदय ने अभी कहा है हाल में कि आजकल पता नहीं क्या हो गया है, गाय का नाम लेना भी मुश्किल हो गया है। यानी इसका मतलब प्रधानमंत्री महोदय को पीड़ा है इस बात की कि गाय को सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है इनकी इस बयान से। साथ साथ प्रधानमंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि गौ हमारी माता है, हमारे लिए पूजनीय है। बहुत अच्छी बात कही है, ये बात प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन यहां पर मैं प्रधानमंत्री महोदय से ये पूछना चाहूंगा, इनके आदर्श हैं, हालांकि 20-25 साल पहले तक उनको आदर्श नहीं मानते थे, ना बीजेपी ना आरएसएस, लेकिन आज उनको ये आदर्श मानते हैं विनायक दामोदर सावरकर को, दामोदर दास सावरकर को, जो कि ऐसा लग रहा है, माहौल तो ऐसा बनाया जा रहा है कि महात्मा गांधी को भी राष्ट्रपिता से हटा के शायद ये उनको स्थापित करना चाह रहे हैं। वो अलग टॉपिक है, उसके ऊपर आज हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना सम्मान उनके लिए है। तो क्या गाय के ऊपर उनकी जो सोच थी प्रधानमंत्री महोदय उसको मानेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे? अगर एक्सेप्ट करेंगे तो इनकी जो विचार हैं वो गलत हो जाएंगे, और उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर ये उनके आदर्श कैसे हो गए? ये बहुत बड़ा सवाल है। यानी विनायक दामोदर दास सावरकर का कहना था कि गाय केवल एक पशु है, अपने ही मलमूत्र में लेटती रहती है। गाय को इतनी भी शुद्ध नहीं है कि उसको साफ जगह लेटना चाहिए, वहीं उसका गोबर मूत्र सब है, उसी में बैठी लेटी रहती है, केवल पशु है। हाँ, पाल तो सकते हैं हम गाय को, लेकिन हम पूजा नहीं कर सकते हैं, ये उनका कहना। अपनी किताब में लिखा उन्होंने, हम गाय की पूजा नहीं करते। उन्होंने इतना तक कहा है कि जो इंसान गाय की पूजा करता है या गाय को माता मानता है तो वो मानवता से नीचे का उसका दर्जा है। इतनी बड़ी बात कही थी उन्होंने यहां तक कहा, सेनाएं जब युद्ध में जब लड़ाई लड़ रही होती हैं और उन्हें राशन की कमी पड़ जाए तो गायों को भी खाया जा सकता है, गाय का मांस खाया जा सकता है, यहां तक कहा है। तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। प्रधानमंत्री महोदय पूजनीय बता रहे हैं और माता बता रहे हैं, और इनके आदर्श, जिसको कि महात्मा गांधी की जगह ये बराबर का दर्जा दे रहे हैं या उनसे भी ज्यादा दे रहे हैं, उनकी सोच बिल्कुल उलट है। तो यहां मैं प्रधानमंत्री महोदय से मांग करता हूं, प्रधानमंत्री महोदय, क्या आप अगर मानते हैं कि गाय पूजनीय है, माता है, जो कि अभी आपने हाल में कहा है, तो क्या आप अपने उस आदर्श की बात को कंडम करेंगे? क्या उनके खिलाफ ये बयान देंगे कि उन्होंने जो कहा था गौ माता के बारे में वो गलत कहा था? मैं आपसे इतनी उम्मीद तो लगा ही सकता हूं प्रधानमंत्री महोदय कि आप हालात पर, जो कि खुद आपने बयान दिया है और वो आपके बयान के बिल्कुल उल्टा है उनका, तो क्या आप उनको करें, या फिर आप खुद बोलिए, खुद आप दोबारा बयान दीजिए कि आपने जो बयान दिया था वो गलत था, गाय माता नहीं है, पूजनीय नहीं है, या तो आप अपना बयान बदलिए, या प्रधानमंत्री महोदय आप सावरकर के बयान को कंडम करिए। ये मैं इतनी तो एक ईमानदार आपसे अपील कर ही सकता हूं। आप दोनों में से स्पष्टीकरण दें कि गौ माता पर, गाय पर आपके विचार सही हैं या सावरकर के विचार सही थे, किसको माना जाए? देखिए, देश में कोई चीज गलत है और कोई सही है, ये दो ही होते हैं, किसी भी चीज के दो ही रूप होते हैं, या तो वो गलत है या वो सही है। अब गौ को आप ही के अंदर, आप ही के पार्टी में, आप ही के दल में, आप ही के आरएसएस संगठन में भी ये दो किस्म के विचार कैसे आ गए हैं? या तो गाय पूजनीय है या गाय नहीं है पूजनीय, केवल आप पशु मान रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं आपसे स्पष्टीकरण मांग रहा हूं कि गौ माता के ऊपर आपका बयान सही है या सावरकर का बयान सही है। और आपसे ये मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री महोदय कि आप सही हैं तो सावरकर के बयान को आप कंडम कीजिए। क्या आप इतनी हिम्मत जुटाएंगे? ये मेरी अभी परीक्षा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे ये अपील है कि आप दिखाइए अपनी इच्छा शक्ति। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।